हेलो फ्रेंड्स, सुनिधि वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी रचना 11.2 पर बेस्ड एग्जाम्पल 2। क्या दे रखा है हमें? एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 5/3 हो। स्केल गुणक का मीनिंग हमने आपको क्या बताया था? का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात कितना होना चाहिए? 5:3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5/3 अंश क्या है हमारा? 5 है और हर क्या है हमारा? 3 है। तो इसका मतलब अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये डिजिट जो हमें दे रखी है 5/3, जो अनुपात हमें दे रखा है वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है जो त्रिभुज हम ABC बनाएंगे वो क्या है हमारा? छोटा रहेगा। और जो नया हम बनाकर लेकर आएंगे समरूप त्रिभुज, उसकी भुजाओं का अनुपात कितना होना चाहिए? 5/3। तो ये बड़ा होगा हमारा। एग्जाम्पल 1 में हमने क्या किया था? बड़े त्रिभुज के अंदर छोटे त्रिभुज की रचना की थी। अब हमें क्या है? छोटा त्रिभुज दे रखा है और बड़े त्रिभुज की हमने रचना करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींच लेंगे। कितना सेंटीमीटर खींचना है वो हमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज बना लेंगे। एक रेखाखंड लेंगे, इसे हम कहेंगे BC। BC एक रेखाखंड खींचा 5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे। कितना बड़ा बनाना है वो हमें नहीं दे रखा है, तो हम अपनी चॉइस से बना रहे हैं। इसे नाम देंगे शीर्ष A। त्रिभुज ABC हमारा तैयार हो गया। बिंदु B से नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे। तो ये रही हमारी, इसे हम नाम दे देंगे BX। एक रेखा हो गई हमारी। कितने बिंदु लेने हैं BX रेखा पर? टोटल है हमारे, जो ज़्यादा है वो 5 है। तो इसका मतलब है BX रेखा पर हमें 5 बिंदु लेने हैं। तो कंपास में अपने हिसाब से क्या करेंगे? डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? आर्क लगा देनी है छोटी छोटी रेखा BX पर। टोटल हमें आर्क लगानी है 5। 1 2 3 4 5। तो इसे हम नाम देंगे, B पॉइंट पर चल रहा है, देन B1 B2 B3 B4 एंड B5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हर है हमारा 3, तो B3 को C से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? B3 को C से मिला रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? B3C एक रेखाखंड हमने खींच दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इवन अब हमें क्या लेना है? B3C के समांतर एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन B5 तो हमारे पास है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक आर्क लगा देंगे जो हमारी कंप्लीट है उस पर। B3 पर पॉइंट रखेंगे और ये हमारी आर्क से आर्क मिल रही, तो हम डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि हमें दिखना चाहिए। तो इसलिए हमने ये आर्क जो लगाई है वो पहले वाली आर्क से थोड़ा कम कर लिया है। तो ये हमने लगा लिया। इसी तरीके से हम B5 पर चलेंगे और सिमिलर डिस्टेंस से एक आर्क और लगा देंगे। नेक्स्ट, जो पहले आर्क लगाई थी उसकी डिस्टेंस को हम नाप लेंगे। देन इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं या खड़ा कर कर भी आप इसे नाप सकते हैं। तो ये हमारी इक्वल आ गई। देन जो बाद में हमने आर्क लगाई है इस पॉइंट पर हम इसे रखेंगे और आर्क को कट कर देंगे। देन यहाँ पर हमने क्या किया है? इसे कट कर दिया है। अब B5 से इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे की तरफ क्या खींचेंगे? एक रेखा खींचेंगे। लेकिन क्या करना है? हमें BC को भी आगे की तरफ बढ़ाना है। ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट रहा और B5 को इंटरसेक्ट पॉइंट से मिलाते हुए आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
दोनों पॉइंट्स हमारे मिल गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देन B3C के समांतर रेखा हमारी क्या हो गई B5, इसे हम नाम देंगे C'। B5C' समांतर है किसके, B3C के। अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे और जो हमारा कंप्लीट है त्रिभुज ABC बना हुआ है, C पर हम क्या करेंगे, कंपास की नोक रखेंगे और डिस्टेंस इवन आर्क लगा देंगे BC रेखाखंड से लेकर AC रेखाखंड तक। इसी तरीके से यही सेम डिस्टेंस हम लेकर आएंगे और C' पर रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे एक। इस वाली डिस्टेंस को हम नाप लेंगे जो हमने आर्क लगाई है, ये हमारी डिस्टेंस नप गई। इस तरीके से इस पर रखेंगे और आर्क लगा देंगे। तो यह हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। इस इंटरसेक्ट पॉइंट को C से जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसी तरीके से हमें क्या करना है, AB को भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देना है। देन यहाँ पर हम चलेंगे, C' और इस इंटरसेक्ट पॉइंट को मिलाना है। आगे से हमें नहीं देखना है, वो हम बाद में भी इंक्रीज कर सकते हैं। देन इस पॉइंट में हमारी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ये थोड़ी सी कम रह गई, इसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसे हम नाम देंगे A'। तो हमारा त्रिभुज ABC बना हुआ था, A', B और C' हमारा दूसरा समरूप त्रिभुज तैयार हो चुका है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी या जो हमें बनाना था। तो इवन त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज हो गया हमारा A', B, C'। तो अब हमें क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, रचना के चरण। पहले हमने सबसे पहले क्या किया था, स्टेप 1 है हमारा त्रिभुज ABC बनाया, हमने त्रिभुज ABC बनाया था। शीर्ष A के, स्टेप 2 है हमारा, शीर्ष A के दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची और BX हमने कहाँ खींची थी, नीचे की ओर खींची थी। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं शीर्ष A के दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा BX नीचे की ओर खींची। स्टेप 3 है हमारा, रेखा BX पर अंश हमने यहाँ लिख दिया है, अंश पर कितने हमारे 5 पॉइंट्स हैं। तो 5 बिंदु B1, B2, B3, B4, B5 इस प्रकार लिए हैं कि B1 इज इक्वल्स टू B1, B2 इज इक्वल्स टू B2, B3 इज इक्वल्स टू B3, B4 इज इक्वल्स टू B4, B5 है। कंपास में हमने एक ही डिस्टेंस ली थी और उसी डिस्टेंस से हमने क्या किया है, 5 पॉइंट्स पर आर्क लगाई थी। तो इसका मतलब ही सारे पॉइंट्स हमारे इक्वल हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिया था, हर हमारा कितना दे रखा है 3, B3 को C से मिलाया, देन B3 को हमने C से मिला दिया था। नेक्स्ट हमने क्या किया था, B5 से B3C के समांतर B5C' खींचा। स्टेप 6 हमारा क्या है, C' से C', के समांतर CA है हमारा जो हमने खींचा है। स्टेप 7 हमारा त्रिभुज A', BC' अभिष्ट त्रिभुज है, हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज A', BC' समरूप है त्रिभुज ABC के। देन यही हमें क्या करना था, बनाना था। और ये हमारी रचना के चरण थे। जैसे जैसे हम बनाते गए वैसे हमने स्टेप्स यहाँ पर लिख लिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।